नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं भूगोल ज्योग्राफी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जिनके आने का चांस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे पास इस पेपर में खंड ए का पहला प्रश्न बहुत चयनात्मक प्रश्न है जिसके अंदर 4 ऑप्शनल प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है मानव व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 5। मानव व्यवसाय के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा द्वितीयक व्यवसाय, तीसरा तृतीयक व्यवसाय, चौथा चतुर्थ व्यवसाय और पांचवा पंचम व्यवसाय। दोस्तों आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में कौन आता है। तो हमारे पास में कृषि है, वो प्राथमिक व्यवसाय में आती है। आगे देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारे पास में उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारे पास में केरला। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है हमारे पास में बिहार। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इग्लू क्या है दोस्तों, बर्फीले स्थानों पर बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाता हूं इनकी शेप, जैसे कि इस प्रकार से क्या होते हैं, इग्लू होते हैं और ऊपर से ये बर्फ से बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंसान या जानवर हैं वो चले जाते हैं सर्दी से बचने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं। दोस्तों ग्रिफिथ टेलर को नवनियतिवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न है लिंगानुपात किसे कहते हैं। दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। पांचवा प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती कौन सी है। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारावी है। क्या नाम है दोस्तों, धारावी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है जो कि मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं। दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सबसे पहले और सबसे सही आंसर बताएगा उसको मैं बधाई दूंगा कि आपकी तैयारी भूगोल जियोग्राफी में बहुत अच्छी है। अब आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, लोहा इस्पात उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल में से किन्हीं 2 के नाम लिखो। यानी कि आपको लोहा इस्पात उद्योग में जो कच्चे माल काम आते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पहला आपको बता दूं मैं, वो है हमारे पास में सबसे बढ़िया कोयला। कोयला है वो यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा हमारे पास में क्या है दोस्तों, चूना पत्थर। क्या है दोस्तों, चूना पत्थर है वो हमारे पास में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। अब चलते हैं आगे 8वें प्रश्न की तरफ। सेवाएं कौन से व्यवसाय में आती है। दोस्तों जो सेवाएं हैं वह तृतीयक व्यवसाय में आती है। आगे 9वां प्रश्न है कार्यशील जनसंख्या में कौन सा वर्ग आता है। दोस्तों 15 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे 10वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का संसार में कौन सा स्थान है। दोस्तों पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 2 नंबर है। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों, चाइना है। चाइना के अंदर जनसंख्या अधिकतम है। 2 नंबर पर भारत के अंदर जनसंख्या है वो अधिकतम है। दोस्तों आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य हमारे पास में उत्तर प्रदेश है। आगे 12वां प्रश्न है भारत में सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का नाम लिखिए। दोस्तों सबसे उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरला। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है पूरे भारत के अंदर, वो है बिहार। अब देखते हैं इस पेपर में खंड बी का 13वां प्रश्न। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके अंदर पूछा गया है स्लेज और कायाक किसे कहते हैं। दोस्तों अब आपको बताता हूं कि होती क्या क्या है। स्लेज और कायाक दोनों की दोनों क्या होती है, बोट होती है। आपने देखी होगी बोट तो पानी के अंदर चलती है, लेकिन ये बोट अलग होती है। यह बोट केवल यहाँ पे बर्फ पर चलती है, ठीक है दोस्तों। ये बोट बर्फ पर चलती है, पानी पर नहीं चलती, ठीक है। इसके अंदर केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, ठीक है। कायाक के अंदर
केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है, जबकि स्लेज के अंदर अनेकों व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है हमारे पास में? दूसरा अंतर यह है कि जो कायाक है वो केवल खेल प्रतियोगिता के लिए काम आती है। ठीक है, जैसे कि कई व्यक्ति हैं जो कायाक है उसको लेकर चलेंगे और जो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा, इसलिए कायाक है वो क्या है, खेल प्रतियोगिता में काम आती है। जबकि स्लेज है वो राइडिंग के अंदर काम आती है। जो राइडिंग करते हैं मतलब कि बर्फों पर जो घूमने जाते हैं उनके लिए स्लेज उपयोगी है। आगे 14वां प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम क्यों है? दोस्तों, इसका मैं आपको एक बहुत ही बड़ा कारण दे सकता हूं। पहले क्या होता था कि जितनी भी महिलाएं थी, यदि उनके कोख में बेटी पैदा हुई है तो वो अपने मतलब कि बच्चे को जन्मने से पहले ही मार देते थे गर्भ में। तो इसलिए क्या हो गया कि स्त्रियों की संख्या है वो धरती पर कम होगी और पुरुषों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी। आप बताओ कि वर्तमान में क्या कारण है कि पुरुषों की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और स्त्रियों की संख्या है वो घटती जा रही है? वर्तमान के अंदर कारण बताओ। मैंने आपको भूतकाल का जो कारण है वो तो बता दिया। आगे 15वां प्रश्न है, पाइपलाइन में किन किन पदार्थों का परिवहन किया जाता है? 2 के नाम लिखिए। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से पदार्थ हैं। पहला हमारे पास में है कच्चा तेल, दूसरा है डीजल और तीसरा आप पानी भी कह सकते हो। आपको मैंने 3 बता दिए। आगे 16वां प्रश्न है, पनामा नहर कौन कौन से महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों, जो पनामा नहर है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अब देखते हैं कि 17वां प्रश्न क्या है। 17वां प्रश्न है, जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको कम मत समझना। जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं वहां से जो अपशिष्ट निकलता है वो सीधा का सीधा कहाँ जाता है? स्वच्छ जल के अंदर जाता है। ठीक है, स्वच्छ जल के अंदर जाता है तो वो स्वच्छ जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है और जिससे जल प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? देखो, हर 10 साल बाद में क्या होता है कि भारत के अंदर जनगणना कराई जाती है। पिछली बार कब हुई थी? 2011 के अंदर हुई थी और अब कब होने जा रही है? 2021 के अंदर होने जा रही है। आगे हमारे पास में प्रश्न नंबर 19वां है, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख 4 पालतू पशुओं के नाम लिखिए। पहला कह सकते हो भैंस, दूसरा गाय, तीसरा बैल, चौथा भेड़ और 5वां आप बकरी भी कह सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न है, देख सकते हैं भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपको बता दूं, देखो 1951 के अंदर क्या हुआ कि भारत के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो पूरे भारत देश के अंदर योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अभी फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न समुद्री पत्तनों को दर्शाइए। पहला है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कलकत्ता, चौथा है कांडला। आपको क्या करना है? समुद्री पत्तनों को दर्शाना है भारत के मानचित्र के अंदर। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न है, दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र दर्शाइए। पहला भीलवाड़ा, दूसरा किशनगढ़, तीसरा पाली और चौथा बांसवाड़ा। आगे हमारे पास में खंड सी आता है जिसके अंदर 24वां प्रश्न है, मुंबई की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती का नाम बताओ, उसके कोई 2 दोस्त बताओ। तो मैंने आपको कहा था मुंबई की सबसे बड़ी जो कच्ची बस्ती है वो धारावी है और वो एशिया की भी सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। ठीक है, उसके आपको 2 दोस्त बताने हैं। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न, धरातलीय जल और भूमिगत जल में अंतर बताना है। दोस्तों, आपको बताता हूँ कि जो भूमिगत जल होता है वो क्या होता है और धरातलीय जल होता है वो क्या होता है। देखिए, जैसे ये हमारे पास में सतह है और ये नीचे क्या है? मिट्टी है। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर मिट्टी के कणों के बीच में जो जल बहता है उसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। जबकि जो मिट्टी के ऊपर जो जल बहता है जैसे कि नदी के अंदर, उसे क्या कहते हैं? हम धरातलीय जल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। 26वां प्रश्न हमारे पास में, राजस्थान की 3 जनजातियों के नाम बताएं। ठीक है, पहला हमारे पास में गरासिया जनजाति, दूसरा सहरिया, तीसरा कंजर जनजाति या चौथा मैं बता देता हूं आपको सांसी जनजाति, 5वां आप कह सकते हो खथोड़ी जनजाति। ठीक है, मैंने आपको 5 बता दिए। ठीक है, 27वां प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण बताइए। ठीक है, उच्च जन्म दर। ठीक है, देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है? उच्च जन्म दर होती जा रही है। ठीक है, बाल विवाह, ठीक है, छोटी उम्र के अंदर मतलब शादी कर देना, ये भी क्या है? जनसंख्या वृद्धि की बहुत बड़ी वजह है। ठीक है,
तीसरा है हमारे पास में घटती मृत्यु दर। अब देखो हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत हो गई है, तो इसलिए कोई भी डॉक्टर है वो मरने नहीं दे रहा है व्यक्ति को, इसलिए जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ रही है। दोस्तों जो चौथा कारण है हमारे पास में वो है शिक्षा की कमी। ठीक है, शिक्षा की कमी के कारण भी क्या हो रहा है, हमारे पास में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 27वें के अथवा में है जनसंख्या समस्या निवारण के 4 उपाय बताएं। ठीक है, आपको क्या करना है, जनसंख्या समस्या निवारण के 4 उपाय बताने हैं। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न है, द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं आती है 2 बतानी है। यानी कि द्वितीयक व्यवसाय के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, आप कह सकते हो ऊर्जा आती है पहली, तो दूसरा उत्पादन, तीसरा उद्योग। ये हमारे पास में 3-4 क्या है, क्रियाएं हैं द्वितीयक व्यवसाय के अंदर। देख सकते हैं 28वें के अथवा में है ट्रक कृषि की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, 29वां प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, इसी के अथवा में देख सकते हैं मनरेगा योजना पर आपको प्रकाश डालना है। मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, जो कि 2005 के अंदर लागू हुआ था। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।